हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई एंड थ्योरी जेड के बारे में, इनकी क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या इनके अपने आप में क्या डिफरेंस है, वो हम तीनों देखेंगे, एक साथ देखेंगे। क्योंकि अलग अलग पढ़ते हैं ना, तो अलग अलग हमें समझ में आ जाता है, बट इन तीनों का जब कंपैरिजन करते हैं तो और भी हमारे दिमाग में ये सेट हो जाएगा। थ्योरी एक्स क्या कहती है? थ्योरी एक्स है डिसीजन कार्य यानी निर्णय कार्य, यानी कि डिसीजन फंक्शन क्या है इसका? प्रबंधक व्यक्तिगत रूप में निर्णय लेते हैं। यानी कि थ्योरी एक्स में, थ्योरी एक्स क्या होती है? एक्टिव होती है, आलसी नहीं होती, लेजी नहीं होती है। तो प्रबंधक व्यक्तिगत रूप में निर्णय लेते हैं थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और थ्योरी जो वाई है वो ग्रुप निर्णय कार्य होता है, ओके। और जो थ्योरी जेड है ग्रुप सहभागिता और आम राय पर जोर है, यानी कि ग्रुप का भी इसमें रोल होता है और जो आम जो भी मतलब आम जो लोग हैं उनकी भी राय ली जाती है थ्योरी जेड में। फिर आता है इसका जिम्मेवारी, यानी कि जिम्मेदारी क्या है? थ्योरी एक्स में व्यक्तिगत आधार पर दी जाती है। जब व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया जाएगा तो व्यक्तिगत आधार पर इनको क्या है? जिम्मेदारी भी दी जाती है। ग्रुप सम्मिलित रूप से जिम्मेदार होता है, यानी कि पूरा ग्रुप जो है वो पूरा ग्रुप इसमें इंक्लूड होगा, जो क्योंकि ग्रुप का जो निर्णय होता है, डिसीजन होता है, उसी पे ये काम करता है, तो पूरा ग्रुप इसमें इंक्लूड होगा। इसमें व्यक्तिगत आधार पर दी जाती है। हाँ, इनमें थोड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे ग्रुप भी लिया जाता है और आम राय पर भी जोर दिया जाता है। एक की भी, दो की भी, ग्रुप की भी, किसी की मतलब यह राय ली जा सकती है। तो यह व्यक्तिगत आधार पर दी जाती है क्या? जिम्मेवारी, ओके। फिर आता है नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल क्या है? स्पष्ट और औपचारिक नियंत्रण होता है, यानी कि क्लियर होता है, फॉर्मल होता है, ठीक है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा तो क्लैरिटी तो उनको देनी पड़ेगी ना। फिर आता है थ्योरी वाई, अस्पष्ट और अनौपचारिक नियंत्रण होता है, क्योंकि ग्रुप में है तो ये क्लियर नहीं होता और ये फॉर्मल भी नहीं होता, ठीक है। और विश्वास और गुडविल पर आधारित होता है कि क्या फेथफुल है इनमें, क्या गुडविल होता है कि भी फेमस, मतलब कौन कितना बॉस की नज़र में, या फिर लगा लो भाई जो मेन ओनर होता है उसकी नज़र में कौन कितना व्यक्ति अच्छा है, मतलब कितनी उसकी रेपुटेशन अच्छी बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग उनको मतलब जो भी वर्क होता है वो देखिए उन पर कंट्रोल किया जाता है। अनौपचारिक नियंत्रणों पर ध्यान तथा स्पष्ट कार्य निष्पादन के उपायों की उपस्थिति होती है, यानी कि अनौपचारिक नियंत्रण पर ध्यान दिया जाता है। जो भी इनका क्योंकि ग्रुप सहभागिता हुई है तो कहीं ना कहीं अनौपचारिक का मतलब होता है जहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं होती, अपने आप से मतलब कोई वहाँ पे वो नहीं होता, भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती आपस में बात करने की, और कोई कैसे भी मतलब आपस में बातें कर सकते हैं, यानी कि रूल फॉलो नहीं करना होता। तो अनौपचारिक नियंत्रण पर भी ध्यान दिया जाता है। स्पष्ट कार्य निष्पादन के उपायों की उपस्थिति भी होती है, यानी कि जो कार्य स्पष्ट किया गया है, जो फंक्शन को क्लैरिटी बता दिया ये काम करना है, तो उसकी परफॉर्मेंस भी देखी जाती है कि यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं कमी रह रही है तो उन पर कंट्रोल किया जाता है। फिर आता है कार्य निष्पादन, मूल्यांकन और कर्मचारियों की पदोन्नति, यानी कि प्रमोशन, ठीक है। तो बहुत तेजी से प्रमोशन होता है, जॉब होपिंग बोलते हैं यहाँ पे, और बहुत धीमी गति से पदोन्नति होती है। इसका रीजन क्या हुआ? क्योंकि यह ग्रुप में होता है, ग्रुप में ना मतलब ऐसे पर्टिकुलर किसी एक पे कोई काम थोपा ही नहीं जा सकता, ये काम तुम्हें करना है, तो पर्टिकुलर उनको ये भी नहीं कहा जा सकता मैं तेरा प्रमोशन मैं यहाँ कर रहा हूँ, क्योंकि उन ग्रुप के अंदर कभी किसी मतलब डिले होती रहती है। तो यहाँ पे बहुत धीमी गति होती है, धीमी गति से पदोन्नति की मतलब प्रमोशन बोलते हैं पदोन्नति को, और यहाँ धीमी गति से प्रमोशन होता है। और यहाँ प्रमोशन की अपेक्षा मूल्यांकन और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ओके। इवैल्यूएशन किया जाता है यहाँ पे और ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जाता है। कैरियर पाथ क्या है इसका? बहुत विशिष्ट कैरियर होता है, लोग विशिष्टीकरण के एक ही क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, क्योंकि जब व्यक्तिगत रूप से एक काम दिया जाएगा तो एक काम में विशिष्ट मतलब उनको अच्छे से एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसको विशिष्ट कैरियर के अंडर में रखा जाएगा। और यहाँ पे ग्रुप में दिया जाता है सभी को काम, तो क्या पता एक ही बंदा डेली कर रहा हो, क्या पता 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, क्या पता बाकी आराम से मस्ती मार रहे हो, हमें यहाँ पता नहीं होता। तो बहुत सामान्य होता है यहाँ पे कैरियर पाथ जो होता है। संगठन के सभी कार्यों को सीखने की अनुमति कर्मचारियों को दी जाती है, ओके। बहुत सामान्य कर्मचारियों को जॉब आवर्तन, रोटेशन और व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे महसूस करें कि वे संगठन के किसी भाग के लिए उपयुक्त हैं। यानी कि कर्मचारियों को जॉब में अलग अलग, भाई आज ये जॉब करनी है, कुछ टाइम के बाद दूसरी बोल देंगे ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, ताकि उनको ये महसूस होता रहे कि हाँ तुम यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो, ओके। फिर आता है कर्मचारियों के साथ संबंध क्या है? उनके कार्यकाल तक संबंध, यानी कि कर्मचारियों का के साथ संबंध क्या है, रिलेशन क्या है।
तो उनके कार्यकाल तक संबंध होता है, यानी कि जब तक वो बिजनेस में काम करते हैं ना तब तक उनका संबंध होता है। उनके समस्त जीवन, व्यवसाय और सामाजिक स्थिति के साथ संबंध होता है। किसमें? ग्रुप जो थ्योरी जो वाई है ना उसमें श्रमिकों के समस्त जीवन के साथ संबंध होता है। श्रमिकों का जो पूरा कंप्लीटली जो लाइफ होती है उसके साथ उसका रिलेशन रहता है थ्योरी जेड में। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने थ्योरी एक्स से अलग भी पढ़ लेते हैं, वाई भी पढ़ लेते हैं, जेड भी पढ़ लेते हैं, बट यहाँ डिफरेंस नहीं कर पाते हम। तो आज हमने कुछ हद तक इनके डिफरेंसेस देखे हैं, फीचर्स देखे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक्स। और प्लीज़ आप जो ये वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ आगे इसको शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब बढ़े और शेयर भी हो और लाइक भी हो ये, और आप भी लाइक करिएगा। ओके।